हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक ऐसा लैपटॉप है जो किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, साथ ही साथ आपके पास एक ऐसा डेस्कटॉप भी है जिसमें वायरलेस अडेप्टर नहीं है, यानी कि वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, तो आप कैसे अपने लैपटॉप से जो इंटरनेट है वो अपने डेस्कटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं और डेस्कटॉप में इंटरनेट का यूज ले सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, जैसे सपोज आप डेस्कटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं, आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप का वाईफाई अडेप्टर खराब हो गया, आपको अर्जेंट कोई वर्क करना है और आप सोच रहे हैं कि आप ये कैसे करें, तो आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी को ट्रांसफर करके। ये टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको एक केबल की जरूरत होती है, जो आप देख सकते हैं इस तरह की केबल आपके पास होनी चाहिए, जो कि एक लैन केबल है RJ45 पोर्ट की, जिसके जो फीमेल पोर्ट हैं वो आपके डेस्कटॉप में भी होते हैं और लैपटॉप में भी होते हैं। ठीक है, जस्ट ये केबल आपके पास होनी चाहिए। 20 से 25-30 रुपए की केबल आती है आपके पास, ठीक है, जिसका यूज लेके आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीजें जानने को मिलेगी कि किस तरीके से आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से आप एक ब्रिज कनेक्शन बना पाते हैं। ब्रिज कनेक्शन का मेनली फोकस इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, किस तरीके से आप जो कम्युनिकेशन है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो एक डिवाइस से अदर डिवाइस तक पहुंचा पाते हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में इस तरह का जो फंडामेंटल बेसिक नेटवर्किंग है वो यूज की जाती है, तो हम इस केबल का यूज लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है। बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या चीज अवेलेबल होगी और क्या नहीं होगी, कब आप इस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। आपके पास यहाँ पे एक राउटर की अवेलेबिलिटी तो होगी ही होगी। ठीक है, सपोज आपका जो लैपटॉप है वो राउटर के माध्यम से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, लैपटॉप में वाईफाई फैसिलिटी आती है, WLAN फैसिलिटी आती है, आप डायरेक्ट लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। डेस्कटॉप में अभी भी काफी सारे मदरबोर्ड्स के साथ जो बेसिक बिगनर लेवल के मदरबोर्ड है उनके साथ फैसिलिटी नहीं आती, इसके लिए आप अलग से एक वाईफाई अडेप्टर का यूज लेते हैं। फिर आपके डेस्कटॉप में वाईफाई फैसिलिटी आती है, आप वाईफाई से अपना डेस्कटॉप कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन सपोज आपका वाईफाई अडेप्टर खराब हो गया या फिर किसी वजह से आप किसी और पब्लिक कंप्यूटर से अपने लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लैन केबल का यूज लेंगे। ठीक है, लैन केबल का यूज लेंगे, आप डायरेक्ट इसको जाके खरीद भी सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर में राउटर है तो आपको लैन केबल भी मिल जाएगी। आप जस्ट क्योंकि राउटर के साथ फ्री आ जाती है या फिर किसी ना किसी डिवाइस के साथ ये फ्री आपको मिल ही जाती है। ठीक है, RJ45 केबल हम यहाँ पे RJ45 इसका पोर्ट होता है, उसका कोड है, इसको हम यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, मेल टू मेल केबल होती है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम पोर्ट होंगे और दोनों तरफ आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में भी सेम इनपुट पोर्ट होंगे जहां पे आप इनको प्लग इन करेंगे। अब बात आती है कि हम कनेक्टिविटी बनाएंगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने लैपटॉप में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप में तो मैं इंटरनेट कनेक्ट कर ही सकता हूं, डेस्कटॉप में नहीं कर सकता, क्योंकि डेस्कटॉप में मेरे पास WLAN फैसिलिटी नहीं है। सपोज करके चल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लैपटॉप में मैंने इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने लैपटॉप में जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे मैं रन कमांड में गया, कंट्रोल टाइप किया, देन कंट्रोल पैनल में हम यहाँ पे आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल हमारे लैपटॉप में यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे आइकन्स आते हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, देन आपको इस ऑप्शन में जाना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो करंट नेटवर्क है वो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, अभी जो आपकी डिवाइस है वो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड एंड सीक मेरा वाईफाई नेटवर्क है, इससे कनेक्ट है। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पैनल मिलेंगे, यहाँ पे आपको जाना है चेंज अडेप्टर सेटिंग में। चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके सिस्टम के, आपके लैपटॉप के जितने भी हार्डवेयर हैं वाईफाई एज वेल एज इथरनेट, वो आपको शो करेगा। जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड पोजीशन में शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई है तो इसमें सभी ग्रीन कलर के डंडे आ रहे हैं, ग्रीन कलर के सिग्नल आ रहे हैं, दैट मीन कि ये कनेक्टेड है अभी इस नेटवर्क से। और जहां पे रेड कलर का क्रॉस आ रहा है दैट मीन कि अभी इससे कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे साफ सीधी सी बात है कि वाईफाई से हमें कनेक्टेड होना है पहले, देन हम यहाँ पे इथरनेट के साथ एक ब्रिज कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करेंगे। ठीक है, ब्रिज कनेक्शन क्या होता है, यानी कि हम अपने लैपटॉप से, लैपटॉप को तो कनेक्टिविटी मिल ही रही है, लेकिन हमें सपोज एक दूसरी जगह तक कनेक्टिविटी और बढ़ानी है, तो हम उसके लिए एक ब्रिज यहाँ पे बना देंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों ही डिवाइसेस को, इन दोनों ही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, इथरनेट एज वेल एज वाईफाई। ठीक है, दोनों को आपको सिलेक्ट करना है,
ठीक है, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ब्रिज कनेक्शन का। ठीक है, ब्रिज कनेक्शंस पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास लिखा है प्लीज वेट व्हाइल विंडोज ब्रिजेस द कनेक्शन, यानी कि जो कनेक्शन है उनके बीच ब्रिज बना दे, इसके लिए आप वेट करें। तो ब्रिज यहाँ पे बन गया है, और ब्रिज बनने के बाद आपके पास यहाँ पे एक नया आइकन जरूर आ जाएगा, इस पे लिखा होगा नेटवर्क ब्रिज, यानी कि इन दोनों ही कनेक्शन के बीच अब एक ब्रिज बन चुका है, और हम अपने लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप तक जो कनेक्शन, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ब्लूप्रिंट तो हमने बना लिया है, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं, अब हमें जरूरत है एक फिजिकल ब्रिज की। फिजिकल ब्रिज मींस एक केबल की, जो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे लैपटॉप का काम तो हो गया, क्योंकि हमारा लैपटॉप रेडी है। अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के RJ45 फीमेल पोर्ट में इस मेल पोर्ट को प्लग इन करना है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप के इस पोर्ट में इस लैन केबल को प्लग इन किया। देन दूसरी तरफ इसी केबल को आपको अपने CPU के RJ45 फीमेल पोर्ट में इसको प्लग इन करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का पोर्ट मिलेगा, और इस तरीके से आप इसको प्लग इन कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लग इन कर देता हूँ। ठीक है, प्लग इन कर दिया। प्लग इन करने के बाद इसमें जैसे ही दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट होगी तो ये ब्लिंक करने लगेगी। ठीक है, लाइट इसमें जलने लगेगी, इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्शन यहाँ पर दोनों डिवाइस के बीच इस केबल का कनेक्शन होने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्यूटर में आ गए हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे कंप्यूटर में तो डेस्कटॉप में तो वाईफाई अडेप्टर है, तो सबसे पहले मैं वाईफाई को ऑफ ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कंट्रोल पैनल में जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में गए, हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में गए, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कनेक्शन अब हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन भी शो कर रहा है और नीचे इथरनेट कनेक्शन भी शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में एक्सेस टाइप इंटरनेट आएगा, यानी कि दोनों में एक्सेस अनेबल हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो वाईफाई है ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है कि वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं अपना डेस्कटॉप, मैं यहाँ पे अपना जो डेस्कटॉप है वो इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से। तो मैंने वाईफाई यहाँ पे ऑफ कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे आइकन आ रहा है यहाँ पे, वो हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी को शो कर रहा है। और आप इस पे जब रखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप जब इस पे माउस रखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटरनेट एक्सेस। ओके, तो जस्ट मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हमने अपने लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप में कनेक्टिविटी कर ली है विदाउट एनी वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट। यहाँ पे हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं google.com, देख लेते हैं कि पेज ओपन होता है या नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज हमारा ओपन होना स्टार्ट हो गया है, पेज हमारा ओपन हो रहा है, और इस वक्त जो हमारा इंटरनेट कनेक्ट है वो हमारा इथरनेट कनेक्शन से कनेक्ट है। आपको यही सेटिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए हर चीज आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे आपके काम आ जाए, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय